खबर का रुख करेंगे जो कि दिल्ली से है, जहां केंद्र ने राज्य सरकारों को सलाह दी है। कोरोना के मामलों को लेकर केंद्र ने यह सलाह दी है कि जून के अंत तक लॉकडाउन जारी रखा जाए। प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा गया है। लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश में भयावह हालात बने थे और तमाम प्रयासों के बाद अब कोरोना संक्रमण पर लगाम लगती हुई नजर आ रही है और 31 तारीख के बाद लॉकडाउन खोलने की भी बातें सामने आ रही थी। लेकिन इस सबके बीच में केंद्र ने अब राज्य सरकारों को सलाह दी है कि जून तक ये लॉकडाउन जारी रखा जाए। प्रदेश के मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा गया है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, जिस तरह से सरकारें, राज्य सरकारें लगातार कह रही थी कि लॉकडाउन खोला जाएगा और इसमें राहत देखने को मिलेगी, लेकिन अब केंद्र की तरफ से एक सलाह जारी की गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। केंद्र ने जिस तरह से गाइडलाइन जो आगे बढ़ाई है जी। ये गाइडलाइन अप्रैल के आखिरी सप्ताह में कोरोना के जो एक तरह से विस्फोट दूसरी लहर में हमने पूरे देश में देखा था, खासतौर से 24 राज्यों में, जिसमें दक्षिण भारत के और उत्तर भारत के प्रमुख राज्य शामिल रहे, उसको देखते हुए जो एक गाइडलाइन अप्रैल के आखिरी सप्ताह में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुई थी, उसको कंटिन्यू किया गया है 30 जून तक। क्योंकि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन, जो एडवाइजरी जारी की है, जो केंद्र सरकार के भी समस्त विभागों के को गई है और राज्यों में और केंद्र शासित राज्यों में भी गई है और राज्यों में मुख्य सचिव को भी की गई है। उसमें कहा गया है कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में, पूर्वोत्तर में कोरोना की स्थिति अभी भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है और बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं। और इसी तरह जो मरीज अभी उपचार, कोरोना से पीड़ित होने की वजह से उपचार ले रहे हैं, उनकी संख्या भी अभी खासी है। तो 30 जून तक कोई ढिलाई ना बरती जाए। लेकिन लॉकडाउन को लेकर या कोरोना कर्फ्यू को लेकर इस गाइडलाइन में, इस एडवाइजरी में कुछ नहीं कहा गया है। मुख्य बात सिर्फ यही है कि 30 जून तक किसी भी तरह की कोई ढिलाई न बरते और जो अप्रैल के आखिरी सप्ताह में जारी एडवाइजरी थी उसको 30 जून तक बढ़ाया गया है। तो ये राज्यों के विवेक पर फिर छोड़ा गया है, लेकिन आगाह जरूर किया गया है कि जो मेहनत और परिश्रम सबने मिलकर अब तक किया है वो बेकार न जाए या उस पर फिर चुनौती के बादल न मंडराएं। इसलिए बेहतर है कि अपने यहाँ की स्थिति, तो हम ये कह सकते हैं कि जून का जो मंजर अनलॉक का हमें दिखेगा वो विकास काफी नियंत्रित दिखेगा हमको। और हो सकता है कि सप्ताह में सिर्फ 2 या 3 दिन लॉकडाउन अनलॉक करने के लिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ें और चीजों को रिव्यू भी किया जाएगा 15 जून तक कि उस अनलॉक का क्या प्रभाव, क्या असर है। तो इन परिस्थितियों को देखकर अभी हम कह सकते हैं कि जून माह हमें और निगरानी और कोरोना सख्ती के दायरे में बिताना होगा, लेकिन अनलॉक की प्रोसेस इससे बाधित नहीं होगी, लेकिन अनलॉक का स्वरूप बहुत सीमित हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शरद जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से ये खबर निकल करके आई है, लॉकडाउन अलग विषय है, लेकिन नियंत्रण रखना होगा अपने ऊपर, कसावट रहेगी एक तरह की, ताकि ये कोरोना का जो संक्रमण जिससे हम लगातार निकल करके बाहर आए हैं। और ऐसे में जो केंद्र ने सलाह दी है राज्य सरकारों का, उनका कहना है कि अगर ढिलाई बरती गई तो दोबारा भी इस संक्रमण की चपेट में हम आ सकते हैं, इसलिए एहतियात बरतने होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह चुके हैं कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है, हमें पूरे जो उसकी नियमावली है, जो उसकी गाइडलाइन है, उसको अपनाना होगा, उसको फॉलो करना होगा। अगर हम लापरवाह हुए तो दोबारा भी हम इसकी चपेट में आ सकते हैं।